तो रिजल्टे बताएगा बोली। सही में हाँ। धब्बा बाबू की काजल लगा के धब्बा की हो। नहीं सर, देख लीजिएगा। है ना बोले, वो तो रिजल्ट ही बताता बाबू। रिजल्ट बढ़िया आ गया तो समझो मेहनत की हो, खराब आया मतलब मेहनत नहीं की हो। ऐसा दिन ऑन करो, प्रधान शैतान ऑन करो जी। हर्षित बाबू ऑन कीजिए। ये सब बच्चा गया काम, मयंक का शैतान डाटे खत्म हो गया। कैसे की पढ़ेगा बाबू। उसका कल है, क्लास लेते हैं कस के। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। कल आप लोग का 11 से 12, 12 से 1 में आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा, टाइम टेंस है ना बोला। ठीक। नेक्स्ट बोला। तो देखो साल्ट में क्या पढ़ा रहे हैं वो है ना, एसिड आपको पढ़ा दिया सर, बेस आपको पढ़ा दिया, आगे क्या है साल्ट है, इंडिकेटर भी बता दिया वो क्या वगैरह होता है, सारा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया समझा दिया है ना। अब साल्ट क्या होता है सर, तो आपको एसिड में भी बताएं बाबू साल्ट क्या होता है, बेस में भी बताएं साल्ट क्या होता है, साल्ट में भी बता रहे हैं साल्ट क्या होता है बोला है ना, मैंने एक एक चीज को 3 3 बार। एसिड में बताया था ना बाबू, एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाया, बेस के साथ। तो एसिड बेस रिएक्शन करके मेरा क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस पानी पानी बनता। तो वही एसिड बेस जो रिएक्शन होता है, वो जो साल्ट बनता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक। फिर सेम बात बाबू आपको बेस में बोले, बेस में रिएक्शन करवाएं कल बाबू एसिड के साथ, तो बेस एसिड मिलकर भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। सेम चीज बाबू आज वही यहाँ भी बोल रहे हैं, तो एक ही चीज को कई बार, 3 बार बताया गया है ना। ठीक, एक ही चीज को बाबू 3 बार बताया ना जी। तो साल्ट क्या था, साल्ट इज ए कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाबू रिएक्शन भी है ना बिटवीन द बाबू एसिड एंड बेस है ना। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक सर। आगे एक लाइन और, इन भी द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाय द मेटल, मतलब क्या सर। अरे कुछ नहीं, वो इसी डराने के लिख दिया गया है। जैसे NaOH है, शांति से समझना। NaOH है और प्लस क्या है सर, HCl है ना जी। हाँ सर। NaOH है प्लस HCl, ये थर्ड से तनका लीव होके आते हैं, आया जी। सौम्या। ठीक। बस देखो यार, सौम्य से लेट से कहते जी। तो NaOH प्लस हाँ हाँ। HCl है। ठीक। अब यहाँ पे बाबू ये क्या है, बेस है, ये क्या एसिड है, बताइए रहे बोला है ना, बहुत बार बताएं। तो क्या कहते हैं बाबू, इन एसिड बाबू है ना, द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाय द मेटल। एरा में मेटल क्या है सर, Na और OH में मेटल में क्या क्या बाबू, Na प्लस सोडियम मेरा मेटल है ना जी, कल ही ना पीरियोडिक टेबल दिख रहे जी। तो जो मेटल है भोला वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जो मेटल है भोला हाइड्रोजन को हटा देगा, तो HCl में बाबू, HCl से बाबू हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हट गया हाइड्रोजन। और खुद Na कहाँ, यहाँ आके चिपक जाएगा, तो क्या मेरा बनेगा, NaCl बन जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ, बोला कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा हुआ। एसिड बेस रिएक्शन करेगा, साल्ट बनेगा सर, कैसे बनेगा, ये जो सोडियम है बोला यहाँ के हाइड्रोजन को हटा देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो खुद कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा ना जी, यहाँ से। तो Na आ गया, तो NaCl बन गया। और हाइड्रोजन हट के हवा में थोड़ी जाएगा, हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से Na हट गया, तो EOH हो गया। EOH अकेला हो गया ना जी, तो हाइड्रोजन हो गया, एक OH हो गया, तो HOH मिलके पानी बना देगा है ना। ठीक सर। तो यही रिएक्शन क्या होता है, वो साल्ट का यही रिएक्शन, तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है बोला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक सर। यहाँ तक तो बात बाबू आपको हमने बता दिया था। एसिड में भी सेम बात बताएं, बेस में भी बताएं, और आपका साल्ट में भी बताएं। प्रधान कैमरा डाउन करो जी, अथर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आगे हाँ क्या सर, बाबू, एक तो मिनट। साल्ट मेरा क्या होता है बाबू, आयनिक कंपाउंड होता है। अब आयनिक कंपाउंड किसको कहा बाबू, तो जो कंपाउंड बाबू पानी में बाबू डिजोल्व हो जाता है, घुलने के बाद बाबू आयन के रूप में, है ना बाबू। आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है, मोलिकुल्स में बताए थे बोला है ना, जो आयन के रूप में टूटेगा उसी को क्या कहोगे, आयनिक कंपाउंड। जैसे क्या सर, देश का नमक, देश का नमक ले लो, NaCl ले लो, है ना। तो NaCl क्या है, देश का नमक है, ठीक सर। तो ये Na टूटता है कैसे सर, Na प्लस में, और Cl कैसे, पहला वाला पे हमेशा प्लस चार्ज आएगा। पहला वाला पे बाबू किसी भी कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है तो पहला पे प्लस चार्ज है, दूसरा पे निगेटिव चार्ज। अब कई को प्लस कई को माइनस आएगा, वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होता था, एगो प्लस, अगर सोडियम की वैलेंसी 2 होता था, 2 प्लस चार्ज। प्लस, जो प्लस माइनस चार्ज होते हैं किस पे डिपेंड करेंगे, वैलेंसी पे, किस पे, वैलेंसी पे, है ना। ठीक।
ठीक, तो साल्ट मेरा कैसा होता है सर, आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड होगा मतलब जो जिसको पानी में डिजोल्व करने पे आयन के रूप में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, घुल जाए, आयन के रूप में ब्रेक हो जाए, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड का। तो आयन में कैसे घुलेगा, एगो कटायन घुलेगा, एगो एनायन घुलेगा। कैसे घुलेगा, अरे बहु आयन मतलब क्या, कटायन एनायन। तो एगो प्लस में घुलेगा, एगो माइनस में घुलेगा, है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है कि नहीं। ठीक, अच्छा बाबू, नेक्स्ट अनुज शैतान। अब एनायन बहुत, अब हमको बाबू मन में ख्याल आता है सर, जो आयन है बाबू कौन सा साल्ट होगा। जैसे बाबू आपको बाबू है ना पहचानना आना चाहिए सर, दिया गया जो कंपाउंड है बोला वो साल्ट है कि नहीं है। ठीक, तो जो दिया गया कंपाउंड वो साल्ट है नहीं, कैसे हमरा के पता चलेगा। तो पता चलने के लिए बाबू उसको क्या करो, कटायन एनायन में ब्रेक करो। ठीक सर, ब्रेक कर दोगे, कैसे करोगे बता रहे हैं। अब कटायन एनायन में ब्रेक करोगे बोला, तो जो भी साल्ट ब्रेक होगा बाबू उसमें बाबू हाइड्रोजन है ना, कटायन के सिवा कोई और एगो मेटल कटायन होना चाहिए, और OH के सिवा कोई और अदर एनायन होना चाहिए। मतलब वो ब्रेक करोगे ना भोला, तो एगो तो H+ रहे चाहे OH- रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उसमें बाबू H+ के सिवा कोई और एगो कटायन होना चाहिए, और OH- आयन के सिवा कोई और कटायन होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो भी कहेंगे साल्ट है, नहीं फॉलो करेगा तो कहेंगे साल्ट नहीं है। कुछ नहीं हमरा के समझ में आया। देखो समझो, साल्ट हमेशा बाबू अगर साल्ट है तो डिसोसिएट होगा ही कटायन एनायन में। अब कटायन एनायन में डिजोल्व होगा भोला, तब बहुत सारे ऐसे कटायन होंगे बाबू, और हमें H+ आयन रहेगा, बहुत सारे क्या रहेगा, OH- आयन रहेगा। तो H+ OH- आयन रहे चाहे नहीं, उससे हम नहीं दिक्कत। ये कोई भी इतना सारा कंपाउंड है ना, समझ में आ जाएगा। H+ आयन OH- आयन रहे कंपाउंड में चाहे नहीं रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है, H+ आयन के सिवा कोई अदर कटायन होना चाहिए, और OH- आयन के सिवा कोई अदर एनायन होना चाहिए, है ना। ये दोनों है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना। लेकिन इसके सिवा एगो कोई अदर कटायन होना चाहिए, जैसे सोडियम का कटायन, पोटेशियम का कटायन, कैल्शियम का कटायन, है ना। है ना, कोई भी अल्युमिनियम का कटायन, इसके सिवा कोई अदर एनायन होना चाहिए, जैसे क्लोरीन का एनायन, फ्लोरीन का एनायन, OH- आयन, है ना, कोई अदर होना, OH- भैया इसके सिवा है, इसके सिवा, है ना। जैसे सल्फेट का आयन हो जाएगा, कार्बोनेट का आयन वगैरह हो जाएगा, है ना। ठीक सर, थोड़ा थोड़ा है समझ में, चलो थोड़ा और पूरा हो जाएगा। अब शांति से सुनेगा 5 मिनट 10 मिनट, है ना। देखो इसमें बाबू आपको कह रहा है भोला कि इसमें कौन कौन सा साल्ट है ना। इतना सारा एग्जाम्पल है बाबू, बच्चा तो मेरा समझिए जाएगा, जो नहीं लिख पाए भोला आप कैसे लिखोगे जी, है ना। वीडियो देख के लिखेगा भोला, स्क्रीनशॉट भी लगता नहीं भेजे बाबू, है ना। नहीं तो ले लो भोली, शैतान सौम्या, ये सब लेट से तो ये आता ली है सर। जी। ले ली का, अभी सब ये सब लोगी जी। चलो बोले, ये सब रुको, ये सब शैतान है, जहर खाने वाला दिन आ गया। और कहाँ, और कुछ नहीं ना जी, है ना। करो जी समय, जल्दी लो जी। यस सर। चलो ठीक है। ले देखो ली। पहला क्या है सर, पहला क्या है सर, NaCl है। ये साल्ट है कि नहीं है, हमरा के कैसे पता चलेगा। तो आपको पता करने के लिए भोला मेरा पहला नंबर एग्जाम्पल यहीं पे आप लोग ये लिखिएगा, है ना, ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं एक वो करके, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड NaCl है, तो NaCl है भोला, तो बाबू हमेशा कैसे तोड़ोगे, पहला पे अब आप लोग को थोड़ा बहुत वैलेंसी आना चाहिए। सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होता है ना। तो ये सब केमिकल फार्मूला रिएक्शन में बताए थे। तो वैलेंसी 1 होता बोलो, तो इसको तोड़ेगा भोला, तो पहला पे क्या था, इसको तोड़ेगा बाबू मेरे, तो कैसे टूटेगा, पानी में जाकर डिजोल्व होगा Na+ और Cl-। आयन एगो कटायन में तोड़ना है, एनायन में तोड़ना है, तो पहला का पे कटायन आता है ना। कटायन मतलब प्लस चार्ज जाएगा बस, तो दूसरा पे माइनस चार्ज जाएगा, किसके अनुसार, वैलेंसी के अनुसार। तो देखो बाबू यहाँ कटायन भी है सर, एनायन भी है, ठीक सर। तो आपको बाबू जो भी बाबू साल्ट तभी होगा बाबू जो आप जिसको आप डिसोसिएट कर रहे हो, उसमें हाइड्रोजन के सिवा एगो कोई अदर कटायन होना चाहिए, और OH- के सिवा कोई और अदर एनायन होना चाहिए, ठीक सर। ये दोनों रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। ये दोनों से H+ और OH- रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। नहीं समझ में आया समझो, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ बाबू H+ वाला है चाहे नहीं, लेकिन एगो मेटल कटायन है ना जी, H, अरे H के सिवा एगो है कि नहीं,
और OH के सिवाय कोई anion है कि नहीं, तो ये मेरा साल्ट होगा, ये साल्ट होगा, है ना। हाँ सर, जैसे समझो, जैसे समझो, अभी लिखना नहीं, अभी खाली समझना, 10 नंबर, 10 नंबर समझो, है ना। ठीक सर, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, शांति समझना। ठीक सर, अभी लिखना नहीं, पहले समझो ना जी, है ना, नहीं तो वो पढ़ा देंगे उल्लू जुल्लू, कुछ वैसे उलबुलाते रह जाएगा। कैसा भी ज्योति बोल रही थी कि स्कूल में पढ़ाई हुआ ट्रायंगल समझे में नहीं आया, चैप्टर वो खत्म हो गया, कहिया शुरू होता है स्कूल में, कहिया खत्म होता पता ही नहीं चलता। इसको सर तोड़ेंगे खत्म क्या ही हुआ, चल ही रहा है। हाँ, इसको तोड़ेंगे, NaOH तो कैसे तोड़ेगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक सर, तोड़ दिए। तोड़ने के लिए वो क्या है, सोडियम है, OH है, तो सोडियम पे एक वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होता है, तो पहला पे प्लस और दूसरा पे माइनस। अब यहाँ तो ये तोड़ दिया, अभी साल्ट है कि नहीं है हमरा के कैसे पता चलेगा, तो देखो, साल्ट वो जो कटायन होना चाहिए, हाइड्रोजन के सिवा कटायन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के सिवा तो कटायन है। अरे हाइड्रोजन के एक्सेप्ट एटलीस्ट वन कटायन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कटायन है ना जी। हाँ, और OH माइनस आयन के सिवा कोई और एनायन होना चाहिए, OH माइनस आयन के सिवा कोई और अदर एनायन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी होगा साल्ट, नहीं तो ना होगा। तो OH माइनस आयन के सिवा कोई और नहीं ना एनायन है जी। यहाँ पे देखो, OH माइनस आयन नहीं था तो नहीं था, तो नहीं था, लेकिन उसके सिवा क्लोरीन है ना, और से, लेकिन यहाँ OH माइनस आयन के सिवा एक आगो और कोई रहेगा तब ना, नहीं ना बाबू, तो ये आपका साल्ट नहीं होगा, ये साल्ट आपका नहीं होगा। ऐसे भी बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है ना। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। नहीं समझ में आया, जैसे कौन से एग्जाम्पल से समझाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आजा 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 11 नंबर, NaSSO4, NaHSO4, 2 नंबर समझो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ठीक सर, अब इसको तोड़ोगे, क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, तो तोड़ोगे भोला, यहां से समझना, तो Na प्लस HSO4 माइनस, है ना, Na प्लस HSO4 माइनस, मतलब भोला इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो भोले मेरे, एगो क्या टूटेगा, Na प्लस और HSO4 माइनस, है ना। ठीक सर, तो देखो यहाँ सोडियम का आयंस है, कटायंस है, HSO4 माइनस है, तो एच ओ एच रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इसका सिवा कोई और रहना चाहिए, तो ये है, ये भी है, तो ये मेरा क्या होगा, साल्ट बनेगा, ये मेरा क्या होगा, साल्ट बनेगा। या इसको ऐसे भी तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, H प्लस SO4 माइनस, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, कैसे सर, शांति से समझना, 10 मिनट सुनना है, लिखना नहीं है, लिखने ला टाइम देंगे। इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, Na प्लस H प्लस और SO4 पे माइनस, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, अरे HSO4 में H पे प्लस आ जाएगा, माइनस टूट जाएगा। तो देखो भला शांति समझना, H प्लस तो आयन है सर, है ना, तो इसके सिवा एगो कटायन है कि नहीं है। अरे बाबू, H प्लस के सिवा जो भी सो आप कंपाउंड ले रहे हो, उसमें H प्लस के सिवा कोई और भी अदर कटायन होना चाहिए, तो H प्लस सिवा के इसका सिवा कटायन है ना, कौन सर। फिर बाबू एनायन, तो OH माइनस वाला नहीं है, लेकिन उसके सिवा SO4 है कि नहीं है ना सर, है ना, तो वही कह रहा, कोई भी कंपाउंड बाबू साल्ट तभी होगा बाबू जब सॉल्यूशन को ब्रेक करोगे, तो H प्लस के सिवा कोई और एगो कटायन प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एगो, दूगो तीनगो हो जाएगा, एगो कटायन है, एगो एनायन, है ना, कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है सर। तो ये मेरा क्या होगा, साल्ट होगा, ये क्या होगा, साल्ट होगा। ठीक सर, बात तो समझ में आती है ना भोला। हाँ सर, आगे समझो कि नहीं बाबू। नेक्स्ट भोला, COH के Cl2, 3 नंबर देखो, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। 3 नंबर भोला, समझना बाबू, गुनगुना ज्योति, CuOHCl, है ना सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है, ये साल्ट होगा कि नहीं होगा, अनुज शैतान, हर्षित शैतान, ईशान शैतान, है ना, यही देख कर पहचानना, साल्ट होगा कि नहीं होगा। तो होगा टूटेगा सर। बोला,
कैसे टूटेगा? कॉपर की वैलेंसी 2 होता है, कॉपर की वैलेंसी कितना होता है सर? 2 होता है, तो Cu2 प्लस OH की वैलेंसी कितना माइनस होता है? -1 होता है, तो इसकी भी वैलेंसी OH की वैलेंसी -1 होता है ना, ऐसे आयन में टूटेगा। Cl क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, तो इधर माइनस माइनस जाएगा। हाँ, अब समझो, तो आयन में तोड़े सर तो क्या होना चाहिए सर? H+ के सिवा कॉपर प्रेजेंट है ना? अरे कॉपर का कटायन प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ सर। और OH- आयन तो प्रेजेंट है, तो कह रहे H+OH- रहे चाहे नहीं रहे, और से हमरा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ई सब के सिवा कोई एगो और कटायन होना चाहिए और कोई एगो और एनायन होना चाहिए। तो इसके सिवा एगो है कि नहीं है, और इसके सिवा एगो एनायन है कि नहीं है? बस एगो कटायन एगो एनायन, किसके बाबू? हाइड्रोजन OH के छोड़ के, वो दोनों को छोड़ के, H+OH- आयन ये दोनों को छोड़कर अगर किसी भी कंपाउंड में कटायन एनायन प्रेजेंट है तो कहेंगे साल्ट है, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं कहेंगे। ठीक सर, तो ये मेरा साल्ट होगा। अब थोड़ा थोड़ा सर क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक, जैसे समझो, H2SO4 नहीं लिए हैं जी? नहीं लिए, आ जाएगा मेरा बच्चा को समझ में। PbOH के होल 2 लेड हाइड्रोक्साइड 4 नंबर है ना, मेरा बच्चा अब समझ जाएगा। अब क्या सर, अब तो समझ गए। तो लेड की वैलेंसी बाबू कितना? 2 करोगे तब Pb2+, और OH का बाबू वैलेंसी 1 होता है, ये वैलेंसी 2 यहाँ पे ऐसे 2H- आ जाएगा, ऐसे करके हो। ठीक है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली पहचानना पड़ता। ठीक, तो देखो ये बाबू साल्ट होगा कि नहीं होगा? कटायन तो है सर, हाइड्रोजन के सिवा कटायन है, लेकिन OH- के सिवा एनायन नहीं दायरा में है बाबू शांत। OH- सिवा के इसके अलावे और होना चाहिए, जैसे इसमें क्या था, OH सिवा के है ना, OH के अलावा वो Cl था ना एनायन, लेकिन यहाँ OH के अलावा कोई एनायन नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये कटायन, ये आपका साल्ट नहीं होगा, ये साल्ट नहीं होगा, है ना। लिखो भोला, इंक डालते 1 2 3 4 लिखो, 10 नंबर भी लिखोगे तो 10 वाला 10 नंबर में लिख लो। इसी में बाबू आप लोग स्पेस छोड़े होगे तो लिख लो वहीं पे, लिखो, जिसको नहीं समझ में आए फिर से समझाते हैं। इंक डालते हैं, बोला लिखो आप लोग जी। अब गुनगुन लिखने का है, वीडियो बंद नहीं करने का है। चलो देखो हर्षित, फिर से समझना बाबू। ऐसा होगा नहीं बाबू कि समझाएंगे ना समझोगे, जल्दी लिखो जी। कुछ कुछ और एक दो को बता देते हैं। जल्दी लिखो ज्योति। सर हम तो लिख लिया। लिख ली ज्योति। यस सर लिख लिया। देखिए गुनगुन, गुनगुन लिख लीजिए। यस शुभ शैतान लिखा जी। यस चलो अच्छी बात, लिख लिया था, हाँ बोला सर, था। हाँ सर लिख चलो लिया। देखो, पानी मेरा है कि नहीं है सर? पानी, पानी मेरा साल्ट है कि नहीं है सर? तोड़ो, है ना। हाँ सर, जैसे क्या सर? कुछ नहीं भोला, तोड़ना तो है सौम्या। आयन एनायन में तोड़ो 5 नंबर। H2O है तो H2O बाबू 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैसे टूटता है? इसका स्ट्रक्चर सही से लिख सकते हो, HOH होता है। H2O तो हाइड्रोजन 2 आएगा, यहाँ पे आएगा,
तो ये जो टूटता बोला H2, अब हमेशा ध्यान रखना, एगो H प्लस आयन एगो H माइनस आयन में टूटेगा, है ना। पानी टूटता बाबू H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटता, ये ध्यान देना। ठीक सर। तो यहाँ देखो कटायन तो है सर, लेकिन हाइड्रोजन वाला, एक हाइड्रोजन के सिवा कोई और कटायन होना चाहिए, OH माइनस आयन के सिवा कोई और एनायन होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम द OH, डिफरेंट फ्रॉम द H। तो ये ना एकर कटायन प्रेजेंट है, ना एकर एनायन प्रेजेंट है, एकर सिवा ना H के सिवा कोई कटायन प्रेजेंट है, ना H के सिवा कोई एनायन प्रेजेंट है, तो दो कोई नहीं प्रेजेंट है, तो नहीं प्रेजेंट है तो ये साल्ट नहीं होगा, है ना, साल्ट नहीं होगा। तो पानी मेरा वैसे भी साल्ट नहीं होता। नहीं समझ में आया। छठा नंबर देखो, NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैसे टूटता है भोला मेरा, NH4Cl है, तो अमोनियम की वैलेंसी शैतान प्रदान 1 होता है, तो NH4 प्लस में और Cl माइनस में, है ना, ये टूटेगा भोला NH4 प्लस Cl माइनस। तो ये साल्ट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, सोचो सोचो सोचो। अजय जी, एन को भी अलग कर सकते हैं। ये अमोनिया का ही है बाबू, NH4 अमोनिया ही कहते हैं इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन करोगे तो ये कर सकते हो बाबू, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, ये इसी अवस्था में एग्जिस्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट, अब NH4 प्लस Cl माइनस है, तो कटायन है ना सर, हाँ सर, अदर देन हाइड्रोजन है कि नहीं, अमोनिया होता है, और एनायन, हाँ सर एनायन भी, लेकिन अदर देन OH माइनस है कि नहीं, हाँ सर। तो ये आपका साल्ट होगा, ये क्या होगा, साल्ट होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर आप समझो। आपको बाबू साल्ट पहचानने के लिए आना चाहिए थर्व शैतान। जैसे NNO3 है, क्या NNO3 है 7 नंबर, तो NN सोडियम नाइट्रेट इसको कहते हैं। कैसे तोड़ेगा, ये टूटेगा सोडियम Na प्लस और नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 होती है, NO3 माइनस में टूटेगा। कटायन भी है, एनायन भी है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन है, कटायन भी एनायन भी अदर देन हाइड्रोजन है, तो ये भी मेरा साल्ट होगा, ये भी साल्ट होगा। HCl देखो साल्ट होगा कि नहीं होगा, HCl है ना, तो ये कैसे तोड़ोगे बोला, H प्लस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, तो HCl टूटा, H प्लस Cl मस्त, कटायन तो है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके सिवा और भी होना चाहिए। तो इसके सिवा कहाँ आपको कटायन दिख रहा है, एनायन तो है, OH माइनस के सिवा एनायन प्रेजेंट है, बात सही है, लेकिन एक सिवा एकागो और कटायन होना चाहिए, है नहीं, नहीं जी, नहीं है, तो नहीं है बोला, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका भले, ये आपका साल्ट नहीं होगा, ये आपका साल्ट नहीं होगा, है ना। नहीं समझ में आया, आगे समझो। 9 नंबर, MgOH के होल 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता, ये सब बेसिक चीज याद रखो। तो मैग्नीशियम कैसे टूटेगा, वैलेंसी 2 होता तो 2 प्लस में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड के वैलेंसी 1 होता है, OH माइनस 2 मोलिकुल होता, आगे 2 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ये सब बाबू आपको लिखने उखने ला नहीं आएगा, सीधे आपको पहचानना साल्ट है कि नहीं, हम आपको साल्ट पहचानने का तरीका बता रहे। तो देखो बोला कटायन है सर, अदर देन हाइड्रोजन वाला कटायन है, OH माइनस अदर वाला एनायन नहीं ना, इसके सिवाय का वो और एनायन होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है, आँख खोलो, कहाँ दिख रहा है, नहीं ना कहीं दिख रहा है इसके सिवा जी, दोनों होना चाहिए, तो इसके सिवा तो नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, तो ये आपका साल्ट नहीं होगा। तो ऐसे भी बाबू कल लिखा है, ये आपका क्या है, बेस है, बिग बेस है, लिखो, बाकी अपने करना बोला, सब हमरे थकाएगा, बाकी 2 4 को अपने करनी। समझ में आया था, रुकने आया जी। हाँ सर, आ गए। बाकी 2 4 को करना, हाथ पैर चलाना है ना बाबू, नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा। नेक्स्ट बोला टाइप्स ऑफ साल्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, है ना बोलो। अभी पीएच वोच बाकी बाकी बाबू, अभी पीएच भी बताना, जल्दी लिखो,
कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा बाबू 12 से 1 टाइम टेंस। समझ में आया था टेंस? बोले गुनगुन शैतान। हाँ सर आता है। तो उसमें क्या कमी नजर आया बोलिएगा तब ना फिर सर को बोलेंगे जी। आ रहे हैं। क्या बाबू गुनगुन? सर ठीक ही पढ़ाते हैं। अरे कुछ कमी रहेगा बोलोगे तो हम लोग का पैसा देते हैं ना बाबू। आप लोग का 100% सेटिस्फेक्शन चाहिए, 99.9 भी नहीं। कमी है शैतान तब बोलोगे तब ना बाबू। अथर्व नहीं किया होगा, पिछला सैटरडे संडे वाला क्लास किया था अथर्व कि नहीं किया था हाँ बाबू? सर, हाँ सर, क्या था? तो टेंस पढ़े थे जी? हाँ सर, पढ़ा। हाँ तो 10th में ना हो जी अथर्व। तो आप एक एक घंटा बाबू प्रोनाउन वगैरह जानता ना है जी? हाँ सर। तो एक ही घंटा 12 से 1 अब चूंकि 10th है भोला आपका, है ना? तो 11 से 12 बच्चा वाला का, तो उसमें 10th वाला बच्चा क्या करने आएगा? अब नहीं आएगा तो और 12 से 1 आपका टेंस चल रहा था, लगता है प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ भोला। थोड़ा सा बोल देंगे बाबू कि निगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस बताया ना बाबू, हम भी पढ़िए रहे थे, निगेटिव नहीं बताए और इंट्रोगेटिव नहीं बताए, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है ना? उसको बोलेंगे, थोड़ा सा सर को बोल देंगे डिटेल से बता दीजिए। ए भोला का बाबू, क्या बोलते हैं अनुज बाबू? अनुज हाँ सर। कल कीजिएगा बाबू इंग्लिश का क्लास, बोला अनुज। ठीक है सर। कीजिएगा, नया टीचर है भोला, टेंस चल रहा है ना, कीजिएगा देखिएगा, है ना? पुराने वाले नहीं है, सीनियर टीचर है भोला, एक्सपीरियंस टीचर है ना। अभी एक पैर कब्र में नहीं लटका है। सर वो पुराने और टीचर कहाँ गए? पुराना वाला टीचर भोला उनके टाइम ही नहीं है जी, स्कूल वाला उनको लपेटे हुए रहता है। कोई भी स्कूल का एक के मोटो होता है बाबू, न बच्चा की तरक्की और न शैतान टीचर की तरक्की। संडे को भी बुला लेता, आइए ना सर, करने साइड से पढ़ाइएगा, पैसा कमाइएगा, आइए हमरा ही कीजिए। थोड़ा सा टेस्ट वगैरह होता है, कॉपी चेक कीजिए, पीटीएम वगैरह है, ये है वो है। हमेशा कुछ ना कुछ संडे को उलझाए हुए ही रहता था। देखते बाबू, एक दिन होता है क्लास, एक दिन नहीं होता था, एक सैटरडे को। तो घटा ना है जी, है ना? तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? टाइप्स ऑफ साल्ट, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, है ना बोला? आपका बेसिक साल्ट और चौथा हो गया डबल साल्ट, है ना? नॉर्मल साल्ट किसको कहोगे जी? डिफाइन करो बोला। है ना? अगर बाबू कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस में, ए बिटू सो गया जी? बिटू शैतान, सोना नहीं बाबू। देखो, इट इज फॉर्म बोला, बताते हैं, इट इज फॉर्म वेन, ए अंशुजीत शैतान क्या कर रहा है जी? है जी कि भाग गया है अंशुजीत? अंशुजीत, इसका तो वीडियो ऑन ही नहीं रहता जी। इट इज फॉर्म बाबू भेन, लिखो लिखो लिखो, समझाता है। इट इज फॉर्म बाबू भेन बाबू, देयर इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट H plus ion and OH minus ion from acid and base। ना समझ में आया, from acid and base नहीं समझ में आया। और एग्जाम्पल बोला, अभी समझाते हैं। वही एग्जाम्पल बाबू, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो प्लस HCl ले लो। ठीक, ठीक सर।
क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ठीक सर, लिखो समझाते हैं। लिखिए बाबू, समझाते हैं, बोलो। कैसे पहचानेंगे सर नॉर्मल साल्ट है कि एसिडिक साल्ट है, हम कैसे पहचानेंगे, है ना। हाँ सर, देखो अभी आपको हमने 15-16 एग्जाम्पल करवाया है। ठीक सर, लिखिए। जितना पढ़ाएं उतना कमांड कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में फिर नहीं बनेगा। हो गया जी हर्षित, लिख ले बेटू, लिखी यस ज्योति, सर। ज्योति से लिखी जी। यस सर, लिख लिए। देखो बाबू, नॉर्मल साल्ट किसको कहोगे सर, अगर देखो साल्ट बनेगा कैसे सर, एसिड बेस रिएक्शन करके। ठीक सर, तो अगर जो भी रिएक्शन हो रहा है बाबू, वहां पे बोला मेरा बाबू कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। जैसे क्या सर, NaOH है, तो ये कैसे टूटेगा, शांति से समझना। NaOH है बाबू, तो Na प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा ना। HCl है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटेगा। ठीक सर, तो ये क्या होगा, Na केरा साथ जाकर प्लस वाला माइनस के साथ जाकर जुटेगा, तो Na प्लस किसके साथ, Cl के साथ, और HOH आपस में जुट के पानी बनाएगा, है ना। तो जहां पे बाबू एसिड बेस का बोला कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, पूरा पूरा टूट जाएगा, है ना। ठीक, तो वैसे वैसे रिएक्शन के बाद जो साल्ट बनेगा उसको नॉर्मल साल्ट कहेंगे। पूछो ना समझ में आया, है ना, समझो। तो नॉर्मल साल्ट किसको कहोगे बोला, या ऐसा समझो जो भी साल्ट है बोला, अगर उसमें H चाहे OH माइनस आयन दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कहने का मतलब क्या बोलती, ये साल्टेन है जी, हाँ सर, तो इसमें H प्लस या OH माइनस आयन नहीं ना दिखाई दे रहा है। ठीक, H प्लस या OH माइनस आयन दिखाई नहीं दे रहा वो, है ना। तो ऐसे क्या हुआ ज्योति, बोली नेटवर्क लीव होगी। हेलो, डाटा खत्म कर दीजिए। अच्छा ठीक है, शांति से सुनो, कहानी सुनो, है ना। बहुत, किसको नॉर्मल साल्ट कहोगे बहुत, जिस साल्ट में बाबू एसिड बेस कंप्लीट टूट जाएगा, जैसे NaOH है तो Na प्लस OH माइनस पूरा का पूरा टूटेगा, आधा अधूरा वाला काम नहीं, है ना। कैसे आधा अधूरा होगा वो भी समझाएंगे। जैसे बोला मेरा, जैसे मान लो बाबू Na है ना, और क्या हो सकता है, जैसे बोला बाबू NaSCO3 है ना। ठीक, यही बोला, तो यहाँ पे टूटेगा बोला तो Na प्लस और HCO3 माइनस, है ना। तो हाइड्रोजन रहिए गया ना जी, जहां पे बाबू पार्शियल कम्बिनेशन होगा बाबू, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, वो सबको बाबू एसिडिक कहोगे चाहे बेसिक कहोगे। नॉर्मल किसको कहोगे, जहां पे बाबू पूरा पूरा टूट जाए, जहां पे क्या हो जाए, पूरा पूरा टूट जाए, तो वैसा जो साल्ट बनेगा उसको क्या कहोगे, है ना, नॉर्मल साल्ट कहोगे। क्या कहोगे, नॉर्मल साल्ट कहोगे, है ना। अच्छा, बाद में बढ़ते हैं। ठीक, तो Na प्लस OH ये कंप्लीट साल्ट है, ये वो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे साल्ट बना, क्या होगा, नॉर्मल साल्ट होगा। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, या और कोई तरीका है सर पहचानने का, तो हमारे पास सब हथियार है। अगर बाबू जो भी साल्ट है उसमें, मतलब बाबू उसमें H और OH माइनस आयन दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको तोड़ोगे बोला तो H और OH माइनस आयन नहीं आएगा, तो ऐसे साल्ट क्या होगा, नॉर्मल साल्ट। जैसे NaCO को छोड़ो ना जी, तो Na प्लस HCO3 माइनस, है ना। आप वो किसको तोड़ोगे,
ये बोला बाबू, आप एल्युमिनियम को तोड़ा बोला है ना, इसको तोड़ेगा HNO3 H+, इसको तोड़ेगा बोला है ना, तो आपका H और बाबू NO3+, मतलब इसमें H+ का आयन रहेगा ना, तो ये आपका नॉर्मल साल्ट नहीं बनेगा। जैसे क्या, ठीक, ऐसे पानी से वाला के, ठीक। तो जहां पे बाबू आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा है ना, H और OH- आयन दिखाई नहीं देगा, उसको क्या कहोगे, नॉर्मल साल्ट कहोगे। जैसे क्या सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू नॉर्मल साल्ट का, है ना। जैसे क्या हो सकता है, CaSO4, इसी में एग्जाम्पल लिखो बोला। अब रिएक्शन कितना करवाओगे, जैसे CaSO4 है, तो इसमें हाइड्रोजन OH- आयन नहीं ना है जी, अरे H+ आयन OH- आयन नहीं ना है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल साल्ट हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल साल्ट हो गया। जैसे K2SO4 है ना, H और OH- नहीं है, तो ये भी कौन सा साल्ट हो गया सर, नॉर्मल साल्ट हो गया। तो या ये रिएक्शन से बाबू या तो कंप्लीट डिसोसिएशन करो, और नहीं तो बाबू है ना, जो अगर आपको साल्ट दिया उसमें H और OH- अगर आयन नहीं दिखेगा तो नॉर्मल साल्ट होगा। क्या होगा, नॉर्मल साल्ट होगा, है ना बाबू। जैसे Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है सर, नॉर्मल साल्ट है, ये भी आपका क्या सर, नॉर्मल साल्ट है। CF3PO4 के बाबू होल 2 है ना, तो ये सब सारे के सारे क्या है सर, नॉर्मल साल्ट है, सारे के सारे क्या है सर, नॉर्मल साल्ट है ना वो। अरे कहीं भी H OH- आयन नहीं ना दिख रहा, नहीं दिख रहा मतलब नॉर्मल साल्ट है, दिखेगा तो उसके अनुसार बाबू एसिडिक बेसिडिक करेंगे, बेसिक या बेसिक कहेंगे, है ना। ठीक बोला, लिखो जी, शैतान चार्जर बच्चा भाग गया जी। एग्जाम्पल लिखो बाबू। लिखे बोला, तो आगे बाबू एसिडिक बेसिक साल्ट है ना, फिर पीएच वगैरह पढ़ना है बाबू, हो जाएगा 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, एक आध क्लास में बाबू, उसके बाद आप लोग मैथ इनको पढ़ा देंगे, है ना।